आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 5.3 आई थिंक, है ना। यही है ना आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 5.3 है। 5.3 में भी हमने क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है कि रखना, इधर क्या रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए गए जो नंबर्स है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है, जिससे क्या किया जाए, ये जो आपके पास नंबर दिया गया है उसको आप डिवाइड करो ताकि आपको क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो आपको नंबर मिलेगा उसको आपने स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो आओ करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास मैंने पहला पार्ट नहीं लिया, इसका सेकंड पार्ट लिया हुआ है। पहला पार्ट क्या था, 252 था, वो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सेम पार्ट था, तो फैक्टराइजेशन सेम ही आ जाती। मैंने क्या किया, मैंने पहला ना करवा के सेकंड करवाया। क्या करवाया, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि आपके पास 2925 है, 2925 है। और इसमें क्या है, इसमें जब आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसके फैक्टर निकालोगे। क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। जब आप फैक्टर निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप 3, क्योंकि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब आप करते हैं तो आप किससे करते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर से। पहला प्राइम नंबर कौन सा आपके पास, 2 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल ये कहता है कि 1 प्लेस में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर ऑड इवन नंबर होना चाहिए। हां, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अभी मैं बात करूंगा जैसे कि 3 9 का 27 होता है, तो 29 में से 27 किया तो कितना बचा आपके पास, 2 को अटैच करोगे 2 के साथ, फिगर बनेगी 22 3 7 जा 21, फिर बचेगा 1, फिगर बन जाएगी 5 के साथ अटैच करके 15 की, 3 5 जा 15। अगेन आप देखोगे किससे डिवाइड होता है, सबसे पहले अगर 3 से करें तो 3 से चेक करोगे नेक्स्ट। तो 3 से कैसे चेक करोगे, 9 + 7 कितना होता है, 16, 16 + 5 कितना होता है आपके पास, 18, 16 + 5 21 होता है जी। कितना होता है, 21। मैंने क्या बोला, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल यहाँ पे नहीं लग रहा, तो मैंने 3 का किया। कौन सा किया, 3 का। और 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीप्लाई और 3 क्या होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए, 3 के मल्टीपल आना चाहिए। जब आप डिजिट्स को क्या करते हो, सम करते हो किसी भी नंबर के। तो जैसे कि इधर 21 बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है, 21। जब आपने 9 + 7 + 5 किया तो आपके पास 21 बन गया। और 21 क्या है, 21 आपके पास 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 3 3 जा 9, आपके पास 7 है तो 3 2 जा 6, 7 - 6 करोगे बचेगा 1, 1 को अटैच करोगे 5 साथ हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चेक कर लो फिर से, क्या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो क्या कर दो, सम ऑफ डिजिट कर दो। तो 3 + 2 5, 5 + 5 कितना होता है, 10। क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। अगर 3 के मल्टीपल में आपके पास 10 नहीं है तो आप 3 से नहीं करोगे। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आपका, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल कहता है कि 1 प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 5 है, क्या नाम है, क्या है आपके पास, 1 प्लेस में 5 है। तो आप क्या करोगे, पहले डिजिट पकड़ते हो तो 3 छोटा है, इसलिए 2 डिजिट पकड़ो, कितना हो गया, 32। 5 6 हजार करोगे तो 30 मिल जाएगा। 32 में से 30 निकालोगे बचेगा 2, 2 हो गया 25। जब आपने 5 के साथ अटैच किया 2 को, तो फिगर बनी 25 के, 5 5 जा 25। अगेन आपके पास 1 प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 5 1 जा 5 करोगे बचेगा 1 हो गया 15, तो 5 3 जा 15 और 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपके पास, आपने तब तक ये फैक्टराइजेशन करनी है जब तक आपके पास इधर 1 ना आ जाए, है ना। कर लिया। अब आपने क्या करना है, आप लिखना है विच इम्प्लाइज, जो आपके पास 2000 क्या है आपके पास, विच इम्प्लाइज जो 2925 जो किसके बराबर आया, जो आपके यहाँ पे क्वोशंट है। क्या क्वोशंट है आपके, जो क्या क्या है, 3 × 3 × 3 × 3। क्वोशंट नहीं, इसको डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डिवाइजर कहते हैं। जो इस साइड होते हैं ये डिवाइजर होते हैं और ये जो आते हैं ये क्वोशंट, है ना। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 13, 3 2 बार है, 5 2 बार है और 13 एक बार है। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, हमने 3 × 3 × 5 × 5 × 13 लिख दिया। और उसके बाद हमने बोला कि एज प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, जैसे कि आपके पास प्राइम फैक्टर 13 में कोई पेयर नहीं है, तो देयरफॉर 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, जो 2925 है उसको क्या करना चाहिए, जिसका पेयर नहीं है उसी से डिवाइड कर दो, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13। क्या मिलेगा, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपके पास कैसे डिवाइड करो, जैसे कि विच इम्प्लाइज 2925 को डिवाइड करोगे आप 13 से, आपको 225 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, देखो मैंने यहाँ पे किया डिवाइड, ये लिखा 2925, ये रफ वर्क है आपके पास। 13 2 26, 29 - 26 करोगे आपके मिलेगा 3,
फिर आप ऊपर से लाओगे 2 हो गया 32, तो 13 टू ज़र अगेन 26 हो जाएगा, और 32 माइनस 26 करोगे तो आपको बचेगा 6, ऊपर से लाओगे 5 हो गया 65, तो 13 5 65, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर है 225। जब आपने 2925 को डिवाइड किया 13 के साथ, आपके पास आंसर आया 225। आपको पता है जब ये 225 आया तो यहाँ पे इसके जो स्क्वायर रूट जब आप निकालने चलोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 225, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 225 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 13 क्यों नहीं आया, जो ऊपर फैक्टर थे ना आपके, कौन से, ये वाले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इनटू 13 वाला तो कट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपने इस जो नंबर था आपका 2925 उसको डिवाइड करके 13 के साथ, आपके पास 225 आ गया। 225 का फैक्टर जो बचेंगे वो 13 के अलावा जो है ऊपर, ठीक है जी, वही बचेंगे। फिर क्या करोगे, आपके पास 3 का पेयर है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख दोगे, मल्टीप्लाई पे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लिखोगे अंडर रूट में, ठीक है। फिर क्या कर दोगे, फिर आपके पास 3 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर कर दोगे, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में दोनों को स्क्वायर कर दो होल में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 5 बचेगा सिर्फ। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 15, तो 15 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये स्क्वायर रूट ऑफ द जो नंबर आपको प्रिंट किया उसका 15 आ गया आंसर, और आपके पास किससे डिवाइड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिल गया आपको, 13 मिल गया। क्या इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है। अगला पार्ट कौन सा करेंगे, हाँ जी, फिफ्थ पार्ट, अच्छा सॉरी देखो फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2800 है ना जी। चलिए क्या है आपके पास फिफ्थ पार्ट बोलता है कि आपके पास है 2000, आप क्या करोगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही करोगे। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको प्राइम फैक्टर निकालना शुरू कर दोगे 2800 को। आप मुझे बता दो, इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहला नंबर कौन से ट्राई करेंगे, 2 से, डिवाइजर कौन सा लेंगे, 2 हाँ। लेंगे, हमने प्राइम नंबर लेना होता है, और पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2 है, और 2 का क्या करना होता है कि चेक करना होता है क्या वो डिविजिबल होता है नंबर या नहीं होता, और इसके वंस प्लेस में क्या है 0, और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल यही तो कहता है हाँ। कि आपके पास वंस प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होने चाहिए। इसके वंस प्लेस में क्या है 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप क्या करोगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 0 0 0 2 0 0, अगेन आप 2 से कर हाँ। सकते हो, तो देखो 1 छोटा है, 2 डिजिट पकड़ो क्या हो जाएगा 14 2 7 जा 14 2 0 साथ में, अगेन ये 2 से कर सकते हो नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6, हाँ, 1 10 2 5 5 जा 10 अगेन 1 0 साथ जाएगा, में, फिर अगेन आप 2 से कर सकते हो, ठीक है। 2 1 जा 2 3 में 2 गया 1 हो गया 15, 3 2 7 जा 14, तो 15 में से 14 क्या बचेगा 1 को अटैच करोगे 0 के साथ 10 की 2 5 जा 10, ठीक है जी। फिर अगेन आप 2 से कर सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज वंस प्लेस में आपके पास 8 नंबर आ गया है, इसलिए आप क्या करोगे 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका 3 से ट्राई करोगे तो 3 से क्या आता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या आता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, नंबर को सम करके आपके पास किसके टेबल में आना चाहिए वो 3 के। 1 + 7 क्या होता है 8 + 5 क्या होता है 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है आपके पास 5, तो 5 से करोगे। 5 का रूल क्या है, 5 का रूल ये है डिविजिबल का कि आपके उस वंस प्लेस में क्या होना चाहिए 0 या फिर 5 होना चाहिए, वेरी गुड, 0 या 5 होना चाहिए। कर दो जी 5 से, तो 5 इधर 17 मतलब 5 1 छोटा है, हाँ 17 2 डिजिट पकड़ोगे, हाँ। 17 हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 बचेगा क्या आपके पास 2 25 5 5 25, अगेन आप किससे करोगे 5 से, 5 7 5 7 35 7 1 हो जाएगा 7 1 7 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा अब आपके पास आप क्या बोलोगे कि देखो वाला किसका पेयर नहीं बन रहा है इधर 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 * 2 implies 2800 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2 * 2 * 2 कितनी बार आ गया 4 बार, और 5 कितनी बार आ गया 2 बार, और 7 कितनी बार आ गया 1 बार। तो इसलिए आप इसको सेम लिखोगे कि आपके पास जो इधर ये डिवाइजर आ गया 2 2 2 2 4 बार है, मैंने 2 * 2 * 2 4 बार लिख लिया, 5 आपके पास 2 टाइम्स है 5 * 5 2 बार लिख लिया, और 7 एक ही बार है तो मैंने * 7 लिख लिया। अब क्या लिखूंगा, लिखूंगा एज प्राइम फैक्टर कौन सा
7 का पेयर नहीं है ना बेटा, देखो 2 का पेयर बन रहा है, यस, फिर 2 से पेयर बन रहा है, यस, 5 का पेयर बन रहा है, यस, 7 का पेयर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो एज प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, जैसे कि प्राइम फैक्टर 7 में कोई भी पेयर नहीं है, तो देयरफॉर क्या बोलोगे, 2800 must be divided. 2800 must be divided by what, जिसका 7 नहीं बन रहा है, तो 7 से टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जैसे आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2800 ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज में आप लिखोगे 2800 डिवाइडेड बाय व्हाट, 7, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इधर से डिवाइड करते हैं क्या, डिवाइड किस साइड से करते हैं वीरताम, राइट हैंड साइड से, हाँ जी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सी है आपकी, ये वाली, इस साइड से डिवाइड करते हैं, हाँ, और मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड से, और प्लस माइनस, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपकी, ये वाली, इस साइड से आप माइनस करते हो, क्वेश्चन को प्लस करते हो, किस साइड से करते हैं, राइट हैंड साइड से करते हैं, तो मैं और नहीं हुआ। आप गलत बोल रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से मेरा राइट हैंड यही है, हाँ? ये सीधा, हाँ सॉरी, मैं भी गलत कंफ्यूज हो गया, बिकॉज डिवाइड जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से किया जाता है, किससे करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, और जो आपके पास चाहे वो मल्टीप्लाई है, चाहे वो प्लस है, चाहे वो माइनस है, वो किस साइड से करोगे, आपके पास राइट हैंड साइड से, जिस साइड से आप उर्दू लिखते हो, समझे, उस साइड से आपके पास क्या किया जाता है, उस साइड से आपके पास मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3 चीजें की जाती हैं, बट डिवाइड वाला केस जो है वो राइट हैंड साइड से किया, ये लेफ्ट हैंड साइड से किया जाता है, किससे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको, पहला डिजिट 2, फिर क्या मिल रहा है 8, समझ आ रही है, तो देख लो, तो 7 से डिवाइड करना ना इसको, तो मुझे बात बताओ, इधर रफ में जाते हैं, 2800 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, ठीक है, अब देखना बेटा, इधर 2800 को 7 से डिवाइड किया, तो मेरे को लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, लेफ्ट साइड से डिवाइड करोगे ना इसको, इधर से मत करते डिवाइड, डिवाइड हमेशा लेफ्ट साइड से होता है, तो क्या करोगे, 2 छोटा 2 डिजिट पकड़ो, कितना हो गया, 28, 7 4 28 तो 2 0 साथ में लग जाएंगे, जब आपने 2800 को 7 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या मिला, 400 मिला, कितना मिला, 400 मिल गया, ठीक है जी, गलत क्यों बोले जा रहे हो आप, चलिए, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है आपने, स्क्वायर रूट, नंबर तो मिल गया आपको कि 400 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे हमने डिवाइड किया जब आप 2800 को, है ना, डिवाइड किया जब 2800 को, स्मॉलेस्ट नंबर थे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, 7, और फिर हमें डिवाइड करके क्या मिला, 400, क्या मिला, 400 मिला, इसका मतलब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, 4 बार, ठीक है, और 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 7 नहीं ना आएगा इसमें, नहीं, सोनाक्षी 7 नहीं ना आएगा इसमें, नहीं आएगा, चलो जी, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, सही है कि नहीं, क्या मैं इसको होल ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर का रूट, होल स्क्वायर का रूट, कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 2s are 4 4 5s are 20, 20 is your final answer। बताओ जी, यहाँ तक कोई परेशानी, नहीं, अगला क्वेश्चन कौन सा करें, सब कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।